हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1 ऑफ बायोलॉजी। बेसिकली एनसीईआरटी चैप्टर 5 है, जो कि है लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, और ये स्टूडेंट का बहुत रिक्वेस्ट है, बहुत डिमांडिंग चैप्टर है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी का होल जो चैप्टर है लाइन बाय लाइन, क्योंकि आपको जब भी पढ़ना तो एक भी लाइन एनसीईआरटी का छूटना नहीं चाहिए। क्वेश्चन कहीं से भी पूछता है। ठीक है, तो हम गो थ्रू करेंगे लाइन बाय लाइन, कोशिश करेंगे एटलीस्ट एक प्रोसेसेस न्यूट्रिशन को कवर करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यदि ये कोई क्वेश्चन पूछे कि लाइफ प्रोसेसेस होता क्या है, तो देखिए एनसीईआरटी में कितने अच्छे से क्वेश्चन पूछता है, उसको डिफाइन करता है कि लिविंग मतलब क्या होता है। लिविंग मतलब आपको लगता है कि कोई चीज़ या तो मूव कर रहा है, राइट, जैसे कि काऊ है, ये है, मैन है, बात कर रहा है, आवाज़ कर रहा है। बट व्हाट अबाउट प्लांट, राइट। देखिए क्वेश्चन जो पूछा गया यहाँ तक यही पूछा गया कि क्या हम जो बोलेंगे मूवमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग थिंग का, तो ऐसा आप नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि प्लांट जो है वो तो विजुअली ऐसा ग्रो नहीं कर रहा है कि आप देखेंगे अच्छा एक दिन में इतना हो गया, नेक्स्ट डे आप इतना हो गया या चल रहा है, तो भी हम बोलते हैं कि प्लांट इज ए लिविंग थिंग, राइट। तो ऐसा क्या है, सो द यूजिंग मोबाइल विजुअल मूवमेंट इज डिफाइनिंग करेक्टर है क्या, इज नॉट इनफ, क्योंकि ये सब पे बहुत फिट नहीं कर रहा है। यदि ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ दे द विजुअल मूवमेंट इज ए डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, आंसर शुड बी नो। ठीक है, तो जब भी आप पढ़ें तो ऐसा कोशिश करें कि एक पढ़ा उसके बाद फिर एक क्वेश्चन पूछा, नो, सो इट विल बी वेरी गुड, नो, यू कैन मेक मल्टीपल क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है कि मूवमेंट ओवर वेरी स्मॉल स्केल विल बी इंडिविजुअल। ऑब्वियसली यदि बहुत छोटा आ रहा है तो फिर से पूछा गया कि क्या इंडिविजुअल मॉलिकुलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ, राइट। तो लाइफ का बेसिकली ऐसा कुछ प्रॉपर्टी जो कि सबके साथ मैच करे, प्लांट के साथ भी, एनिमल के साथ भी, क्योंकि एनिमल्स को कुछ होते हैं वो बहुत स्लो मूव करते हैं, जैसे कि वायरसेस, बैक्टीरिया। यूजली आप देखेंगे तो पहले तो आपको दिखाई नहीं देगा, बहुत मूवमेंट्स का स्लो होता है। तो ये अलाइव है या नहीं, ऐसा क्या होना चाहिए, मॉलिकुलर मूवमेंट और इज नीडेड फॉर लाइफ और नॉट। तो हम जैसा कि मैंने डिस्कस किया, हम एक बार लाइन बाय लाइन इसको डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी से। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या बोलते हैं। वी हैव सीन इन द अर्लियर क्लासेस दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर वेल ऑर्गेनाइज्ड। ये तो हमने 9th क्लास में पढ़ा है। Because the effect of environment, the organized and ordered manner, living structure is very likely to keep breaking down over time. तो ये सब पढ़ा है। तो अभी ये है कि लाइफ प्रोसेस आखिर होता क्या है। तो यहाँ बहुत अच्छा बताया गया है कि वो प्रोसेसेस जो ऑर्गेनिज्म को मेंटेन करता है, दैट इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। अब मेंटेनेंस मतलब क्या होता है, मेंटेनेंस मतलब होता है कि यदि आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, मतलब आप यदि सोए हो, आप पढ़ भी नहीं रहे हो, बैठे हो, फिर भी वो चल रहा है भीतर, डैट इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन क्या गया, चलिए मैं इसको जूम आउट करती हूँ और इसको आप नोट डाउन करते जाएं कि लाइफ प्रोसेस मतलब क्या है। द मेंटेनेंस जॉब, ठीक है, द प्रोसेस विच वर्क टुगेदर परफॉर्म द मेंटेनेंस जॉब आर लाइफ प्रोसेसेस। अब वो सब मेंटेनेंस जॉब मतलब क्या होता है, इट इज़ नीडेड टू प्रिवेंट द डैमेज एंड ब्रेक डाउन। यदि कुछ डैमेज हो गया है भीतर या स्किन पे, तो प्रिवेंट कर सके, उसको ठीक कर सके, उसके लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कम्स फ्रॉम व्हाट, द प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, इट विल कम फ्रॉम द ब्रेकिंग डाउन विच इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो ये सब जो हाईलाइटेड है अभी, जो एनर्जी के लिए चाहिए आपको फूड, तो फूड कहाँ से आएगा, न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे अलग अलग चीज़ों को डिफाइन किया कि लाइफ प्रोसेसेस में कौन कौन सा पार्ट आता है। न्यूट्रिशन आता है, रेस्पिरेशन आता है। अब जो बॉडी में प्रोड्यूस हो गया है ना, तो उसको आउटसाइड उसको निकालना है, तो डैट इज एक्सक्रीशन। पूरे बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट करना, डैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। ये सब डिस्कस किया गया कि जो प्रोसेसेस है वो कौन कौन सा है। तो चलिए एक लिस्ट बनाते हैं। न्यूट्रिशन है फर्स्ट प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस है रेस्पिरेशन, क्लीन कर लेते हैं, थर्ड है हमारा ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें आप पढ़ेंगे हार्ट के बारे में, कैसे पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। फोर्थ है हमारा एक्सक्रीशन, मतलब आप किसी तरह अरेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा 4 मेन जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये सब कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये समरी बताया गया कि कौन कौन सा पार्ट रिक्वायर्ड है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन का रिक्वायरमेंट क्यों हुआ, यहाँ पे डिस्कस किया कि ट्रांसपोर्टेशन इसीलिए चाहिए क्योंकि पहले सिंगल सेल था, लेकिन अभी हमारा बॉडी या प्लांट जो मल्टी सेलर है, वहाँ पे हमारा लेग यहाँ है ना, ऑक्सीजन हम नाक से ले रहे हैं, तो ये पूरे बॉडी में सर्कुलेट कैसे हो गया।
तो एयर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, तो काइंड ऑफ ये एक हिस्ट्री है, एक बेसिक बताता है कि क्या क्या लाइफ प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम फर्स्ट लाइफ प्रोसेस का डिस्कस करते हैं, जो है न्यूट्रिशन, और जो है हमारा टॉपिक का आज का सेशन का हाईलाइटेड व्यू। तो ये देखो, कोई ये पूछे न्यूट्रिशन मतलब होता क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या होता है, जो हम फूड लेते हैं उस प्रोसेस को न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो ये क्यों चाहिए हमें, ऑब्वियसली एनर्जी के लिए चाहिए, क्योंकि हम बोल रहे हैं करंटली, आई एम टॉकिंग, राइटिंग के लिए, मतलब हर काम के लिए एनर्जी चाहिए ही चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, रात को सोए हुए हैं, फिर भी आपका हार्ट काम कर रहा है, लंग्स काम कर रहा है, ये सब के लिए एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी इज नीडेड टू मेंटेन स्टेट ऑफ ऑर्डर इन आवर बॉडी, जैसा जिंदा है वैसे ही मेंटेन करने के लिए चाहिए। तो ये कहाँ से आएगा, हम लोग प्लांट तो है नहीं भाई कि खड़े हो गए और सनलाइट से हमारा चार्ज हो गया, ये आउटसाइड से आता है। तो ये जो है द नीडेड मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड इन ऑर्डर टू ग्रो, डेवलप एंड सिंथेसाइज प्रोटीन अदर्स आर नीडेड इन द बॉडी, ये प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल्स इज द फूड ऑब्वियसली वी ईट, ओके। तो सोर्स ऑफ एनर्जी क्या हो गया, जो हम खाना खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ डू लिविंग थिंग गेट देयर फूड, जो लिविंग थिंग है वो फूड कैसे प्राप्त करता है। तो इसको हम फिर से हाईलाइट करते हैं और थोड़ा इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए मैं इस पेज को, तो यहाँ पे डिस्कस हुआ है क्या कि चूँकि अभी लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब क्या, मेनली हमारे माइंड में आता है दो थिंग, राइट, प्लांट है और एनिमल है। एनिमल में हम सब आते हैं, राइट, जैसे कि प्लांट में सारे प्लांट आते हैं, एनिमल में बैक्टीरिया, ह्यूमन, सब आते हैं। वी आर ऑल एनी काइंड ऑफ एनिमल। बेसिकली ये डिवाइड हुआ है कि फूड के बेसिस पे क्या तरीका है जो हम लोग फूड लेते हैं। तो सम ऑर्गेनिज्म यूज अ सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सोर्स इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। वो क्या है, प्लांट कैसे लेते हैं, ये CO2 जो कि इनऑर्गेनिक मटेरियल है प्लस वाटर, इससे लेते हैं। इसको बोलते हैं हम ऑटोट्रॉफ, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेशन हमको मिल गया, ऑटोट्रॉफ क्या होता है, ट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ये बेसिकली ऑल द ग्रीन प्लांट्स होते हैं और कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि प्लांट ही बोलना है, कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि यूज करते हैं, एयर से लेते हैं CO2, वाटर, और अपना खाना वो खुद बनाते हैं। ऑटो मतलब होता है सेल्फ, जैसे होते हैं हमारा गाड़ी जो है वो ऑटोमेटिक है, मतलब वो उसमें क्या आपको गियर चेंज करने की जरूरत नहीं, वो सेल्फ गियर चेंज करता है। तो ऑटो मतलब होता है सेल्फ, ठीक है, और ट्रॉफ मतलब होता है खाना, फूड, ओके। तो जो अपना खाना खुद बनाए उसको बोलेंगे ऑटोट्रॉफ्स। एग्जाम्पल क्या है, प्लांट और कुछ बैक्टीरिया। तो इन्हें कुछ नहीं चाहिए, बस इनको सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल तो नेचुरल यूज में होता है, और ये सिंपल से कॉम्प्लेक्स फूड बनाते हैं, मतलब इससे बनाएंगे ये ग्लूकोज, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज हैव टू ब्रोकन डाउन, ऑब्वियसली अब इसको ब्रोक डाउन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी चाहिए। एनर्जी तभी आएगा जब ये जो बॉन्ड है ग्लूकोज में वो ब्रेक होंगे। तो यहाँ पे ब्रेक करने के लिए कुछ एंजाइम चाहिए। एंजाइम क्या होता है, एंजाइम होता है बायो कैटलिस्ट। यहाँ पे देखिए कुछ टर्म है जो आपको नोट डाउन करना होता है। कैटलिस्ट मतलब क्या होता है, आप यदि केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, कैटलिस्ट वो मटेरियल होते हैं जो रिएक्शन को इन्हांस करते हैं। तभी एंजाइम जो है इसको बोलते हैं बायो कैटलिस्ट। मतलब क्या, ये लिविंग सेल में काम कर रहे हैं चीज़ों को इन्हांस करने में, रिएक्शन को प्रोसीड करने में। तो ये हमारा बात हो गया इन जनरल। दस द हेटेरोट्रॉफ सर्वाइव डिपेंडेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉफ। अब चूंकि हेटेरोट्रॉफ मतलब क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट, ऑल एनिमल आर हेटेरोट्रॉफ, ठीक है। तो हेटेरोट्रॉफ मतलब क्या होता है, जो कि अपना खाना खुद नहीं बना सकता है, जो कि कम्प्लीटली डिपेंडेंट है प्लांट पे। अब वो डायरेक्टली बोलो या इनडायरेक्टली बोलो, उसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ। इसमें फंजाई भी आते हैं, क्योंकि फंजाई भी जो अपना खाना खुद नहीं बनाता है वो डिपेंडेंट होते हैं वेस्ट मटेरियल पे। तो चाहे हम वेजिटेरियन हैं या हम नॉन वेजिटेरियन हैं, हम कम्प्लीटली डिपेंडेंट हैं प्लांट पे। आप पूछोगे कैसे, मान लीजिए कोई नॉन वेज खाता है, फिश, राइट, तो आप पूछोगे फिश क्या खाता है, फिश छोटा छोटा जो ग्रासेस होता है जो वाटर में वो खाता है। चिकन क्या खाता है, ग्रेन्स खाता है। ग्रेन्स कहाँ से आ रहा है, प्लांट से आ रहा है। तो इसीलिए मैंने बोला कि हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है कम्प्लीटली ऑटोट्रॉफ्स पे, प्लांट पे। सो सेव योर ट्री, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को थोड़ा डिटेल में, मतलब प्लांट में कैसे खाना बन रहा है इसको थोड़ा डिटेल व्यू में इसको समझते हैं, क्योंकि यही हमारा मेन चैप्टर का थीम है। आई होप कि आपको ये फ्रंट साइड्स ठीक है, या आप कमेंट में मैसेज कीजिए कि पूरा क्लास आपको कैसा लग रहा है, क्या ये सही है, या फिर मैं अलग से PPT बनाऊँ, क्योंकि कुछ लोग का कहना है कि हम यदि लाइन बाय लाइन NCERT पर हैं तो उनको समझने में आसानी होता है। तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइए कि कैसा है ये फर्स्ट चैप्टर
न्यूट्रिशन का। तो हम इसको और थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। सेम चीज़ को थोड़ा रिपीट हुआ है कि कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ ऑटोमेटिक आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे क्या याद रखना है, खाना कैसे बनाते हैं, द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या याद रखना है, फोटोसिंथेसिस में हमको याद रखना है कि प्लांट जो होते हैं वो टेक करते हैं ऑक्सीजन कहाँ से, एयर से, प्लस वाटर कहाँ से, अब बोल सकते हैं वाटर तो हम सॉइल में लेते हैं तो सॉइल में, या फिर वाटर जो भी सराउंडिंग से लेते हैं। और इनको क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए प्लांट को। जो कंडीशन होता है वो हम लिखते हैं टॉप ऑफ द एरो। और क्लोरोफिल चाहिए, राइट, बिना क्लोरोफिल का तो कुछ होगा ही नहीं। और ये क्या बनाते हैं, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो ये एक सिंपल इक्वेशन है। अब इसी को आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन में प्लांट जो है सिंपल सब्सटेंस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, एयर से, H2O वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग, और इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल दे सिंथेसाइज द कॉम्प्लेक्स फूड विच इज कॉल्ड ग्लूकोज, जो कि एक सिंपल शुगर है, बाद में वो कन्वर्ट होकर स्टार्च बन जाता है। तो ये सब आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो। और कार्बोहाइड्रेट आर यूटिलाइज फॉर पार्टिंग। अब यही जो है ग्लूकोज जो फॉर द स्टार्च में बनेगा, बेसिकली फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो कि एनर्जी देगा प्लांट को। एनर्जी प्लांट को क्यों चाहिए, क्योंकि वो भी ग्रो हो रहे हैं, वो बहुत घंटों से खड़े हैं, तो वो सब के लिए एनर्जी चाहिए। अभी आप प्लांट को देखेंगे तो वहाँ पे फ्लावर है, अलग अलग लीफ नए जनरेट हो जाते हैं, तो ये सब सिंथेसिस के लिए आपको प्लांट को एनर्जी चाहिए। सो कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूज इमीडिएटली, ये नोट डाउन कर लें, जो भी कार्बोहाइड्रेट इमीडिएटली यूज नहीं हो रहा उसको स्टार्च में कन्वर्ट कर दिया गया है। द क्लासिक एग्जाम्पल आप देखते थे पोटैटो, जो हम खाते हैं पोटैटो, ये सब क्या है, स्टोर स्टार्च है, जो कि प्लांट ने बहुत सारा बनाया है तो इसको स्टोर कर दिया है, जो कि पोटैटो हम खाते हैं। ये स्टोर करता है खुद के लिए, ताकि जब एनर्जी चाहिए उनको, जैसे रात को क्या होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, राइट, फोटोसिंथेसिस तो यूजुअली दिन को होता है, तो ही रात को तो सर्वाइव करें, तो एनर्जी कहाँ से आ रहा है, यही सब एनर्जी जो स्टोर करके रखते हैं वो वापस से यूज होता है। विच सर्व एज इंटरनल एनर्जी रिजर्व टू यूज एज अ प्लांट व्हेन रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स। A somewhat similar situation is seen in us। हम लोगों में भी सेम चाहिए ना, जैसे कि मान लीजिए अभी हम रात भर तो खाना खाते ही नहीं है, राइट, 9-10 बजे खाया, फिर सुबह ब्रेकफास्ट या फिर कभी दिन फास्ट होता है, तो हमारे बॉडी में कैसे एनर्जी आ रहा है, जो एनर्जी हमारे बॉडी में स्टोर होता है एक्सेस ग्लूकोज, वो हो जाता है कन्वर्ट ग्लाइकोजन फॉर्म में। हमें देखिए क्वेश्चन और भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 1, इन व्हाट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टोर इन द प्लांट। तो जब प्लांट बोलेगा तो हमें क्या बोलना है, स्टार्च। अब यही बात जब एनिमल के साथ आता है तो हमें क्या बोलना है, ग्लाइकोजन। ठीक है, हमारे बॉडी में स्टार्च कभी नहीं बनता है, हमारे बॉडी में ग्लूकोज एक्सेस कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में, लेकिन हमें जब जरूरत होता है तो वही ग्लाइकोजन ब्रेक होकर हमें ग्लूकोज देता है। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट थोड़ा और डिटेल से प्लांट के बारे में समझते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया हुआ। अब चलते हैं हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट या नेक्स्ट पार्ट की ओर, जो है हमारा गैसेज सेक्शन इन प्लांट। तो ये कैसे हो रहा है, हमारा हो रहा है ये एस्टोमेटा के थ्रू। जैसे हमारे बॉडी में नाक है, राइट, वैसे ही प्लांट में जो गैसेज सेक्शन के लिए होता है एस्टोमेटा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, मैंने अभी डिस्कस किया था कि जो लीफ होता है उसके लोअर पार्ट में होता है, राइट, गार्ड सेल्स होता है जो गार्ड करता है, और ये जो पोर है इसको बोलते हैं स्टोमेटा, स्टोमेटल पोर। अब ये गार्ड सेल्स है, तो चूंकि एक सेल्स है प्लांट में तो इस पर क्लोरोप्लास्ट तो हुआ ही, जिसमें फूड बनता है। तो ये इसको ये ऑलरेडी आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, थोड़ा और डिटेल्स यहाँ पे जानते हैं कि ये इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैसे कंट्रोल होता है। तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, सरफेस ऑफ द लीफ। द मैसिव अमाउंट ऑफ गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द लीफ थ्रू दीज पोर। गैसेज एक्सचेंज मतलब बोथ CO2 का भीतर जाना और ऑक्सीजन का बाहर आना, ये दोनों एक्सचेंज इसी के पोर के होता है। But it is important to note that gaseous exchange occurs on the surface of a stem also, root also। ऐसा नहीं सिर्फ लीफ में, स्टेम जो खड़ा है यहाँ पे भी तो एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन हम लीफ का हम डायगा इसलिए डिस्कस करते हैं क्योंकि लीफ में ज़्यादा होता है। Since large amount of water can also be lost to the stomata, the plants closes their pores when it is not needed। जब नहीं चाहिए तो उसको क्या करता है, क्लोज कर देता है। ठीक है, क्योंकि हम सिंथेसिस नहीं करना है, प्लांट का लॉस हो रहा है, तो प्लांट क्या करता है, स्टोमेटा को क्लोज कर देता है। तो ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पोर्स इज ए फंक्शन ऑफ गार्ड सेल्स। ये गार्ड सेल्स क्या करता है, डोर को ओपन करता है, डोर को क्लोज करता है। तो ये कब होता है, बहुत इंपॉर्टेंट,
जब गार्ड सेल जो होता है स्वेल हो जाता है, व्हेन गार्ड सेल इज स्वेलन द वाटर फ्लोज इनटू देम। तो हमें इसका एक छोटा सा नोट लिखना है कि जो स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा ओपन होता है और क्लोज होता है। जब ओपन होता है कब? जब गार्ड सेल क्या होता है? स्वेल हो जाता है। जब ये स्वेल हो जाता है तो अपने आप वो खुल जाता है। इसको याद रखेंगे तो नेक्स्ट वाला जस्ट रिवर्स है। व्हाट व्हेन स्टोमेटा क्लोजेस व्हेन गार्ड सेल्स श्रिंक, है ना? गार्ड सेल श्रिंक हो जाता है तो अपने आप ये क्लोज हो जाता है। तो ये ओपनिंग और क्लोज जो होता है ये बैलेंस करता है कि गैसेस एक्सचेंज के प्रोसेस को। अब हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की आते हैं जहाँ पे हमको ये पूछना है आपको कि क्या CO2 सच में चाहिए फोटोसिंथेसिस का लिए? बिना CO2 के फोटोसिंथेसिस हो सकता है या नहीं? सो CO2 सच में रिक्वायर्ड है फोटोसिंथेसिस के लिए? नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा जहाँ पे आप CO2 निकाल दो। अब पॉसिबल है कि आप CO2 पूरा निकाल दो क्योंकि वो तो एयर का पार्ट है। तो हमें कुछ मटेरियल लेना जो कि CO2 को एब्जॉर्ब कर ले। तो चलिए देखते हैं वो एक्सपेरिमेंट को। टेक द 2 हेल्थी पॉटेड प्लांट्स, ओके, जो कि सेम साइज का लेना है ताकि वो कुछ भी बायस ना हो। कीप देम इन डार्क रूम फॉर 3 days। फिर से वही करना है कि हमको पहले मेक श्योर करना है कि जो स्टार्च बना है वो पहले से यूज्ड हो जाए। तब तो हम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे ना फिर देखने के लिए कि आगे क्या हो रहा है, क्योंकि अभी तो स्टार्च पहले से ही दोनों में प्रेजेंट है। 3 दिन के बाद जब सारा उसका स्टार्च यूज्ड हो गया तो अब क्या करना है? नाउ प्लेस ईच प्लांट ऑन अ सेपरेट ग्लास प्लेट्स। ठीक है, यहाँ पे एक सेपरेट ग्लास प्लेट लेना है। प्लेस अ वॉच ग्लास कंटेनिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसमें क्या डाला है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। अब इसका फंक्शन क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैन बी। इसका फंक्शन होता है कि जो CO2 इस जार में प्रेजेंट है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। इस पर हमने नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला, तो अभी क्या हो रहा है? ये जो प्लांट है CO2 एब्जॉर्ब कर लिया तो CO2 है ही नहीं, तो फोटोसिंथेसिस तो होगा ही नहीं। और आपको लेना है एयर टाइट कंटेनर जहाँ पे सनलाइट आ रहा है। तो हमें सिर्फ CO2 को चेंज करना है, बाकी जो प्रोसेस है वाटर हमको इनफ देना है, सनलाइट इनफ देना है, इसलिए तो हमने ट्रांसपेरेंट लिया है और ये एयर टाइट कंटेनर में रखना है। अब हम क्या करेंगे? दोनों से एक लीफ लेंगे और सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। पहले इसको बॉईल करेंगे, फिर उसको क्लोरोफिल हटाने के लिए अल्कोहल में डाल के बॉईल करेंगे और फिर उसको सेम आयोडीन टेस्ट से टेस्ट करेंगे कि स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है। तो आप गेस कर सकते हैं किस में स्टार्च प्रेजेंट हो, किस में नहीं है। इस प्लांट में सेटअप A में फोटोसिंथेसिस हुआ ही नहीं है तो इसमें क्या हो जाएगा? वो आयोडीन का कलर का होगा। लेकिन इसमें जो है वो स्टार्च प्रेजेंस है तो वो कलर हो जाएगा चेंज और हो जाएगा ब्लू, क्योंकि इसमें स्टार्च प्रेजेंस है। तो यही एक्टिविटी आपको बताया गया है। यहाँ पे 2 एक्टिविटी आपको याद रखना है। पहला है टेस्ट फॉर क्लोरोफिल, दूसरा टेस्ट फॉर CO2। तो यहाँ पे क्या होता है? सो फार वी हैव टॉक्ड अबाउट हाउ ऑटोट्रॉप्स मीट देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट। डिस्कस कर लिया हमने कि सिंपल थिंग से वो बनाते हैं, बट दे ऑल्सो नीड रॉ मटेरियल्स फ्रॉम बिल्डिंग देयर बॉडी। Water used in photosynthesis taken up from the soil by roots, by in the terrestrial plants. Other material like nitrogen, phosphorus, iron, magnesium are taken from the soil. तो soil से हमें क्या क्या मिलता है ये याद रखना है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम और आयरन, ये सब इम्पॉर्टेंट होता है फाइनली प्लांट को एक अच्छा हेल्दी ग्रोथ करने के लिए। अब इसमें इम्पॉर्टेंट है हमारा नाइट्रोजन। क्यों? क्योंकि ये होता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। यदि नाइट्रोजन नहीं होगा प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा। तो आपने देखा होगा जो हेटेरोट्रॉप्स कुछ प्लांट होते हैं जैसे पिक्चर प्लांट, वो सब उस सॉइल में ग्रो करते हैं जहाँ पे ज़्यादा नाइट्रोजन यदि डेफिशिएंसी है तो वो फिर एनिमल से या इंसेक्ट से उसको अपने में एकम्प्लिश करते हैं। तो ये ओवरऑल हो गया हमारा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का। उसके बाद हम देखते हैं आगे वाला नेक्स्ट पेपर। नेक्स्ट हमारा बात हो रहा है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का। तो प्लांट का हमने तो बहुत डिटेल से डिस्कस किया। अब ये क्या है कि हर एक को न्यूट्रिशन चाहिए, लेकिन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिफर्स ऑन डिपेंडिंग ऑन टाइप, किस टाइप का खाना खाते हैं, और इट डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, मतलब फूड का क्या अवेलेबिलिटी है, किस तरह का फूड अवेलेबल है सराउंडिंग में, और फूड मटेरियल, as well as how it is obtained by the organism and how obtained by organism। इस बेसिस पे न्यूट्रिशन का अलग अलग टाइप रहता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल से समझाया गया है। वेदर द फूड सोर्स इज स्टेशनरी जैसे ग्रास और मोबाइल सच एज डियर। आप देखेंगे कि फूड कैसे एक्सेस होता है।
है ना, जैसे कि काऊ में एक जगह वो धीरे धीरे खाते हैं, लायन में फास्ट खाते हैं, मूव करके खाते हैं, क्योंकि दोनों का जो एबिलिटी ऑफ फूड है डिफरेंट है, टाइप्स ऑफ फूड है वो डिफरेंट है, तो उनको ऑब्वियसली ऑप्टेन करने का जरिया भी अलग होगा। देयर इज अ रेंज ऑफ स्ट्रैटेजी बाय विच फूड इज टेकन इन एंड यूज बाय द ऑर्गेनिज्म। सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन, अभी ये क्वेश्चन आया 2024 में, 2024 में, सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर उसको ब्रेक डाउन करते हैं और तब उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, फंजाई, ब्रेड मोल्ड्स, ईस्ट, मशरूम। तो आप ये देखेंगे यदि हम ब्रेड लेफ्ट ओवर कर देते हैं तो ये जो फूड मटेरियल है ऑलरेडी यहाँ पे पड़ा हुआ है, उसको ब्रेक डाउन करते हैं और फिर उसको ऑब्जर्व करते हैं सिंपल सब्सटेंस को। तो आप ये क्वेश्चन बना लें VBI करके, क्योंकि आया है तो इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अदर टेक इन द होल मटेरियल, कुछ जो होता है वो पूरा मटेरियल को भीतर लेते हैं, जैसे हमारे बॉडी में हमने पूरा रोटी खाया भीतर और फिर वो भीतर बॉडी के अंदर वो ब्रेक डाउन होता है। तो इट डिपेंड्स ऑन द बॉडी डिजाइन एंड फंक्शनिंग, किस तरह का बॉडी डिजाइन है उस पर डिपेंड करता है। सम अदर प्रोविजन डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द प्लांट्स, जैसे हर्बीवोर और एनिमल विदाउट किलिंग देम। दिस पैरासिटिक न्यूट्रिशन, अच्छा ये जो बता रहा है कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि हम किसी ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं, जैसे प्लांट है या एनिमल है, विदाउट उसको किल दम। जैसे मॉस्किटो क्या है, मॉस्किटो में जो इनसाइड पैरासाइट है या मॉस्किटो है ना, पैरासिटिक नेचर का है, विदाउट ह्यूमन बीइंग को या किसी को मारे हुए उससे क्या होता है, न्यूट्रिशन लेता है। पैरासाइट हमारे बॉडी में कुछ डिजीज प्रोड्यूस करते हैं तो वो सारा न्यूट्रिशन को खींच लेता है। अब कुछ एग्जाम्पल दिया यहाँ पे, जैसे कुछ को टाइप प्लांट होता है, टिक्स होता है, लीस होता है, लीचेस होता है, टेप वर्म्स होते हैं। ये सब एग्जाम्पल क्या है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है, जो कि एनिमल को डायरेक्टली किल नहीं करता है, विदाउट किलिंग उसे न्यूट्रिशन देता रहता है। अब थोड़ा सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन पर हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे, कि क्लासिक एग्जाम्पल इन्होंने दिया है अमीबा से, कि चूँकि फूड है और द वे इट इज ऑप्टेन डिफरेंट, नो डाइजेस्टिव सिस्टम भी डिफरेंट होगा, क्योंकि अब सिंगल सेल है तो उसका डिफरेंट पार्ट होगा, मल्टी सेलर तो डाइजेस्टिव प्रोसेस डिफरेंट होगा। जैसे कि एग्जांपल एक लेते हैं हमारा यहाँ पे अमीबा से। अमीबा का बॉडी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं थोड़ा सा वेरिएबल है, नो कीप चेंजिंग। तो जब इसके पास एक फूड पार्टिकल्स आता है तो क्या करता है, यहाँ पे आप देखेंगे छोटा सा नो लाइक पोड लाइक पैड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, क्योंकि स्यूडो मतलब होता है फॉल्स, ओके, एंड पोड मतलब होता है पैड लाइक स्ट्रक्चर। So amoeba takes a food in using a temporary finger-like extension on the surface which fuses over the food particles. तो क्या बोल रहा है, अमीबा में एक होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, आप जैसा कि देख सकते हैं छोटा सा जब फूड आया तो उसको क्या कर लेगा, ये पूरा फूड को कवर कर लेगा और बनाएगा उसको फूड वैक्यूल बना लेगा। वैक्यूल मतलब बेसिकली ए सैक लाइक स्ट्रक्चर, जहाँ पे वो बन गया है और उसमें एंजाइम रहेगा और उसको ब्रेक डाउन करके सिंपलर पर्पस से यूज कर लेगा, डिफ्यूज करेगा साइटोप्लाज्म में। और रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज मूव थ्रू द सरफेस एंड थ्रोन इट आउट। चूँकि ये सिंपल सेल है इसका हर चीज़ बहुत सिंपल होगा। दूसरा एग्जाम्पल उन्होंने दिया है पैरामीशियम का। तो पैरामीशियम में क्या होता है कि पैरामीशियम इज ऑल्सो यूनिसेलर। चूँकि मैंने बताया कि अलग अलग सेल का अलग अलग स्ट्रक्चर है तो अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। पैरामीशियम में क्या होता है कि इसमें छोटे छोटे बहुत सारे स्मॉल ये होता है, सीलिया लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे जब इसको हैज़ अ डेफिनेट शेप, इसका डेफिनेट शेप होता है, अमीबा जैसा नहीं है, वो डिफरेंट शेप होता है। पैरामीशियम एक फिक्स शेप होता है एंड फूड इज टेकन इन अ स्पेसिफिक स्पॉट। मान लीजिए एक फूड यहाँ पे है ना, तो क्या करेगा, ये सीलिया जो है मूव करेगा और फूड को कोशिश करेगा स्पेसिफिक स्पॉट पे लेके जाए एंड फूड इज मूव थ्रू द मूवमेंट ऑफ सीलिया विच कवर द इंटायर सर्फेस ऑफ द सेल्स। ये जो सीलिया है ट्राई करेगा कि वाइप करके स्वाइप करके जो फूड है ये टुवर्ड्स दिस स्पॉट पे लेके आए जहाँ पे फूड को भीतर जाने का पाथ बना हुआ है। फिर से फूड वैक्यूल में से ज्वाइन करेगा और फिर से वो डाइजेशन होगा और सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो पूरा डिस्कस किया हमने, क्या डिस्कस किया, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का सिंपल सेल में, जो कि है बेसिकली यहाँ पे डिस्कस हुआ दो ऑर्गेनिज्म, अमीबा और पैरामीशियम का। अब हम डिस्कस करते हैं ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो वी आर कम्प्लेक्स एनिमल्स, हमारे बॉडी में पूरा स्ट्रक्चर है जो कि स्टार्ट होता है माउथ से और एनएस से। तो ये हर एक छोटे छोटे पार्ट को हम डिस्कस करेंगे, हर एक का अपना अपना एक फंक्शन होता है। आप एक पेन लेकर के इसका पूरा एक नोट बनाएं, क्योंकि हम इसको थोड़ा डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस ह्यूमन न्यूट्रिशन पार्ट को। तो स्टार्ट होता है हमारा माउथ से। माउथ का काम क्या है, माउथ का काम है क्रशिंग द फूड विथ आवर टीथ, क्योंकि
जब ये मान लीजिए बड़ा सा चपाती है, इसको छोटे छोटे भाग में बांटेंगे हम, तभी तो यहाँ पे एंजाइम एक्शन करेगा और इसको और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो इसको बांटने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होता है हमारा माउथ, आवर माउथ वाटर्स विच एक्चुअली नॉट ओनली वाटर, इट हैज़ ऑल्सो फ्रूट कॉल सलीवा। सलीवा में क्या होता है, सलीवा में होता है सलीवरी एमाइलेज, जो कि यहाँ पे डिस्कस हुआ। अच्छा ठीक है, हम लाइन बाई लाइन ही जाते हैं। तो सलीवरी ग्लैंड होता है यहाँ पे। Another aspect of the food which we ingest is a complex nature. If it is absorbed from the alimentary canal, it is not broken into smallest molecules. This is done with the help of biological catalysts called enzymes. अभी हमने डिस्कस किया था एंजाइम क्या होते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। इसका काम क्या होता है कि कम्प्लेक्स थिंग को छोटे छोटे भाग में बांटना, ताकि वो केमिकल रिएक्शन को इन्हांस कर सकें। तो सलीवा में एक एंजाइम होता है जिसको हमको याद रखना है, सलीवरी एमाइलेज। क्या याद रखना है हमको नाम, सलीवरी एमाइलेज। हाँ, ये ऑनलाइन बोर्ड में लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। सलीवरी एमाइलेज, इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च। ठीक है, तो स्टार्च को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है इनटू सिंपल फॉर्म, सिंपल शुगर। मतलब अभी भी सिंपल स्टार्च जो होता है वो क्या होता है, पॉलीसेकेराइड होता है, क्योंकि आपको बहुत डिटेल से नहीं पढ़ना, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं कि स्टार्च को ही ब्रेक करता है इनटू सिंपल शुगर। फिर बाद में ये सिंपल शुगर जो है वो फर्दर डाइजेस्ट होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो मुंह में जो होता है कुछ का डाइजेशन होता है, तो यस स्टार्च का डाइजेशन होता है। ऐसा 30% डाइजेशन हमारा जो स्टार्च का तो माउथ में हो जाता है, इसीलिए खाना को अच्छे से चबा चबा के खाना चाहिए, क्योंकि ये पार्ट यदि स्किप हो गया तो डाइजेशन जो होगा वो भीतर बहुत ही स्लो प्रोसेस में होगा। सो द फूड इज मिक्स थरली विद द सलीवा एंड मूव्ड इनटू द माउथ व्हाइल च्यूइंग बाय द मस्कुलर टंग। तो टंग का काम क्या होता है, मिक्स करना चीज़ों को अच्छे से। हम खा रहे हैं तो सलीवा के साथ अच्छे से मिक्स हो रहा है, ताकि वो फर्दर जब स्टमक में या इंटेस्टाइन में जाए तो सिंपल रहे उसको फर्दर एंजाइम में डाइजेस्ट करने में। अब क्या बोलता है, इट इज़ नेसेसरी टू मूव द फूड इन द रेगुलेटेड मैनर अलोंग द डाइजेस्टिव ट्यूब सो दैट इट कैन प्रोसेस प्रॉपरली। ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया, द लाइनिंग ऑफ द कैनाल हैज़ अ मसल दैट कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली and push the order food. This is called peristaltic movement, okay, along the gut. ये peristaltic movement क्या होता है, peristaltic movement होता है contraction relaxation of muscle, ताकि ये जो फूड है अपने आप जो है वो नीचे की तरफ आ जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ तो पंप नहीं लगा हुआ है, ये मसल बस कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है और ये फूड अपने आप भीतर आ जाता है। तो ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, आपको याद रखना है इस नाम को। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स विच हेल्प द फूड पार्टिकल टू मूव इन द थ्रू आउट द गट। अभी हम माउथ हो गया, माउथ से फूड पाइप में कोई डाइजेशन नहीं होता, इसको इसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता। ये आते हैं स्टोमक के ऊपर। स्टोमक में क्या होता है, स्टोमक क्या होता है कि ह्यूज ऑर्गन होता है जो कि बेसिकली एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें आपको याद रखना कि यहाँ पे एक ग्लैंड होता है सराउंडेड बाय, यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कौन सा ग्लैंड होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या सिक्रेट होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से सिक्रेट होता है गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस, जिसमें क्या क्या होता है आपको याद रखना, 3 चीज़। एक होता है पेप्सिन, ठीक है, जो कि होता है क्या, एंजाइम्स। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है प्रोटीन डाइजेशन करना, प्रोटीन डाइजेशन करना। पहला हो गया, एक पेप्सिन एंजाइम होता है। दूसरा, यहाँ पे सिक्रेट होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या है, इसका 2 काम होता है जो कि यहाँ मेंशन नहीं है, बट आप याद रखें। एक तो होता है बैक्टीरिया को किल करना, जैसे मान लीजिए हम कुछ खाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ बैक्टीरिया तो होंगे ही, तो इस एसिडिक एनवायरनमेंट में वो किल हो जाते हैं, क्योंकि इसका pH अराउंड 1 to 2 होता है। तो आप ये बोलोगे इतना एसिड हमारे बॉडी में बन रहा है, यस बन रहा है, क्योंकि जरूरी होता है ये पेप्सिन को एक्टिवेट करने के लिए चाहिए एसिडिक एनवायरनमेंट। तो ये कहाँ से आता है, HCl के थ्रू आता है। यदि एसिडिक एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा तो पेप्सिन एक्टिव ही नहीं होगा। ठीक है, तो कभी कभी होता है ना एसिडिटी बढ़ गया, इट्स बिकॉज ऑफ दिस HCl।
तो हमारे बॉडी में यदि एसिड बन रहा है तो हमारा बॉडी जो मसल्स है वहाँ पे स्टमक का वो तो ईट आउट हो जाएंगे, क्योंकि एसिड का तो काम ही है। तो प्रोटेक्ट कौन करता है हमको? थर्ड पॉइंट याद रखना है, म्यूकस। ठीक है, म्यूकस जो होता है वो सराउंडिंग मसल्स को प्रोटेक्ट करता है। तो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया, एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिन के लिए, और म्यूकस का काम है क्या? प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एसिडिक एनवायरनमेंट। तो ये ओवरऑल अभी हमारा डिस्कशन हुआ स्टमक के ऊपर। अब हम इसको डिलीट करते हैं और नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं। ओके, तो एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर मसल्स। किस मसल के थ्रू? स्फिंक्टर मसल। अभी देखिए हमारा क्या था? स्टमक था। स्टमक से फूड कहाँ जा रहा है? ऑब्वियसली कनेक्टेड है स्मॉल इंटेस्टाइन से, है ना? स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे एक मसल्स होता है, उसको बोलते हैं स्फिंक्टर मसल। ये क्या होता है? एक जैसे रिंग रबर बैंड मान लीजिए, है ना, बहुत ही इलास्टिक मसल्स। इसका काम क्या है? सारा फूड एक बार में तो इंटेस्टाइन में नहीं आ जाएगा, तो इसका क्या होता है? कंट्रोल करता है। रिलीजेस इट स्मॉल अमाउंट इट टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। सारा फूड एक साथ हम नहीं जाना होता है, कुछ फूड गया फिर रुकना है, फिर थोड़ा सा जाएगा, तो इट कंट्रोल करता है। From the stomach, the food now enters the small intestine. This is the longest part of the alimentary canal. कौन सा? Small intestine, which is fitted into the compact space. Compact space means small intestine. इसीलिए इसको क्या करना है? बहुत ही कॉइल बनाना था। अब इसका स्ट्रक्चर लॉन्ग क्यों होता है? ताकि इसको इनफ सरफेस मिले चीज़ों को अब्जॉर्व करने में। तो हर एक चीज़ का एक पर्पस होता है। अभी ये है कि लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन डिपेंड करता है फिर से कि एनिमल क्या खा रहा है। यदि वो हर्बीवोर है, लाइक ग्रास है, उसको लॉन्गर टाइम लगता है, तो उसको चाहिए लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत टाइम चाहिए। लेकिन जो मीट ईटर एनिमल है, लाइक कार्निवोर्स, लाइक कैट, डॉग, लायन, उनका स्मॉल इंटेस्टाइन शॉर्टर होता है, क्योंकि उसमें डाइजेशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, वो फटाक से डाइजेस्ट हुआ और एब्जॉर्ब हो जाता है। तो साइड के बेसिस पे भी डिपेंड करता है। ये दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज कैसे चेंज होता है बेस्ड ऑन द व्हाट वी ईट। अब ये जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हम डिस्कस करने वाले कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है और व्हाट इज द रोल ऑफ पैंक्रियाज एंड लीवर। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। अभी देखिए माउथ में किस चीज़ का डाइजेशन हुआ? सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का, वो भी 30% कार्बोहाइड्रेट मैंने डिस्कस किया। जैसा कि स्टोमक में किस चीज़ का डाइजेशन हुआ? ओनली सम प्रोटीन, बट कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ नहीं, फैट का डाइजेशन हुआ नहीं, क्योंकि वो एंजाइम ही नहीं है, राइट। ये सारा एंजाइम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, क्योंकि इसमें जो आ रहे हैं मटेरियल वो पैंक्रियाज से आ रहे हैं, लीवर से आ रहे हैं। तो ये सारा एंजाइम चूँकि स्मॉल इंटेस्टाइन में है, तो डाइजेशन भी कंप्लीट कहाँ होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। लॉजिक है, राइट। तो हम यहाँ पे ये डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या होता है। सो फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक एसिडिक है, हैज़ टू बी मेड अल्कलाइन। क्यों? क्योंकि जो पैंक्रियाटिक एंजाइम है उसको चाहिए अल्कलाइन नेचर। अल्कलाइन नेचर क्या होता है? जिसका pH मोर देन 7 हो। तो अभी तो एसिड से आ रहा था, तो अल्कलाइन नेचर बनाना पड़ेगा। द बाइल जूस फ्रॉम द लीवर अकम्प्लिश दिस एडिशन टू एक्टिंग फैट्स। तो बाइल जूस का काम क्या होता है? अल्कलाइन इन्वायरमेंट बनाना और प्लस कुछ इन्वायरमेंट कुछ केमिकल जिसको हम बोलते हैं बाइल, जो कि फैट क्रिएशन में हेल्प करता है। सो फैट प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन फॉर्म द लार्ज ग्लोब्यूल्स विच मेक इट डिफिकल्ट टू एंजाइम टू एक्ट ऑन देम। तो बाइल क्या करता है? उसको छोटा बनाता है। तो जो फैट इतने बड़े हैं उस पर बाइल का एक्शन हुआ और वो हो गया, इतना छोटा हो गया। अब इस पर फर्दर एक एंजाइम याद रखना है, लिपिड लाइपेज, इसको और छोटा बना के इसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा। तो बाइल का एक्शन डायरेक्टली लिपिड डाइजेशन में नहीं है, ये एक पार्ट है जो कि बड़े फैट को छोटे स्मॉलर ग्लोब्यूल में कन्वर्ट करता है। अब क्या होगा? इसका इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम विच टेक एक्शन, क्योंकि अब ये छोटा हो गया तो एंजाइम हर जगह से इस पर अटैक कर सकते हैं और उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पैंक्रियाज सीक्रेट है पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस में क्या होता है? विच कंटेन ट्रिप्सिन। आपको याद रखना नाम किसका? ट्रिप्सिन का। पहले क्या था? पेप्सिन। तो पैंक्रियाटिक जूस में क्या क्या है? ट्रिप्सिन है। ट्रिप्सिन का काम क्या होता है? प्रोटीन डाइजेशन। ठीक है, पहला नंबर 1। दूसरा, इसमें क्या होते हैं?
लिपेज होता है। लिपेज मतलब क्या, जो कि लिपिड का डाइजेशन करता है। तो हमको ये याद रखना है, एक लिपेज जो कि लिपिड का डाइजेशन करता है। और एक यहाँ पर होता है पैंक्रियाटिक अमाइलेज। देखिए ट्रिप्सिन हो गया प्रोटीन का, ब्रेकिंग डाउन ऑफ द इमल्सिफाइड फैट। यहाँ पे कहीं मिस आउट हो गया है, जो कंटेन एंजाइम ट्रिप्सिन। पैंक्रियाटिक अमाइलेज होना चाहिए, जो कि यहाँ पे शायद नहीं दिख रहा, बट एक पैंक्रियाटिक अमाइलेज भी होता है जो कि कन्वर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट को सिंपल स्टार्च में, स्टार्च को सिंपल शुगर में। पैंक्रियाटिक अमाइलेज, ये तीन, एक प्रोटीन के लिए, लिपिड के लिए और कार्बोहाइड्रेट के लिए, ये सब जो होता है मिक्स करता है फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी ग्लैंड होते हैं जो कि सिक्रेट करते हैं इंटेस्टाइनल जूस। अब ये इंटेस्टाइनल जूस में क्या होता है, द एंजाइम प्रेजेंट इन फाइनली कन्वर्ट प्रोटीन टू अमीनो एसिड। अब ये जो होता है डाइजेशन का, ये फाइनली जो पार्ट होता है ना, जैसे मैंने डिस्कस किया आपसे कि प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करना, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना और फैट को फैटी एसिड में ग्लिसरॉल, ये सारा एंजाइम जो होता है वो किस में प्रेजेंट होता है, हमारा इंटेस्टाइनल जूस में। तो इसको अभी एक हम लिस्ट बनाते हैं। इंटेस्टाइनल जूस में क्या क्या होता है। इंटेस्टाइनल जूस में एंजाइम्स होते हैं जो कि कन्वर्ट करता है प्रोटीन को, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा फाइनल डाइजेशन होने वाला, प्रोटीन को कन्वर्ट करता है अमीनो एसिड में, फैट को कन्वर्ट करता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, और लिपिड और ये तो हो गया कार्बोहाइड्रेट को प्रेजेंट करता है सिंपल ग्लूकोज में, जो कि फाइनली अब ये जो सब है फाइनल है कि वो सेल के अंदर एब्जॉर्ब हो सकता है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन में सब चीज़ अलाउ नहीं है ना, तो ये सब एब्जॉर्ब हो सकता है। द डाइजेस्टेड फूड इज टेकन बाय द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज अ न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो यदि आप इंटेस्टाइन को देखेंगे तो वहाँ पे जो वॉल होता है उसमें, मान लीजिए स्मॉल इंटेस्टाइन है, राइट, तो यहाँ पे हमारा फूड जा रहा है। इस पार्ट को जब जूम आउट करते हैं तो यहाँ पे ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, मैंने बहुत ही व्यू में बताया, क्योंकि और सरफेस एरिया इन लार्ज हो गया तो फिंगर लाइक पोजीशन होता है, इसको विलाई बोलते हैं। व्हाट इज द पर्पस, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर फूड एब्जॉर्प्शन। तो ज़्यादा होगा तो इफिशियंसी ज़्यादा होगा। द विलाई आर रिचली सप्लाइड बाय द ब्लड वेसल्स, और यहीं पे क्या होता है, काफ़ी ब्लड वेसल्स सप्लाई होता है, तो कि ये फटाक से एब्जॉर्ब कर ले न्यूट्रिएंट को और यूटिलाइज करें। फॉर ऑब्टेनिंग द एनर्जी, बिल्डिंग ऑफ द न्यू सबस्टेंस और रिपेयर ऑफ द ओल्ड टिश्यू। तो ये सब हमको काफ़ी डिटेल से लिखना होगा जब भी अगर स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या एडेप्टेशन है। तो आपको बात करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज बहुत लार्ज है, हार्डली कॉइल्ड है, उसके अंदर विलाई है। विलाई क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। क्यों है, क्योंकि सरफेस एरिया को बढ़ाना है एब्जॉर्प्शन करने के लिए। दूसरा है कि विलाई इज रिच इन द ब्लड वेसल्स विच टेक अप द absorb nutrients and which is utilized for the energy, building up the new substance and repair। इसको, इस प्रोसेस को बोलते हैं assimilation। अब जो अनअब्जॉर्ब फूड मटेरियल है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया है, फिर भी यहाँ पे कुछ वाटर एब्जॉर्ब होता है ना, जो भी मटेरियल में वाटर है तो वो लार्ज इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो जाता है, एंड रेस्ट मटेरियल इज रिमूव बाय द बॉडी बाय द एनस। तो यहाँ पे भी एनल स्फिंक्टर होंगे। स्फिंक्टर क्या होता है, एक मसल होता है जो कि कंट्रोल करता है मूवमेंट को, तो यहाँ पे एनल स्फिंक्टर होता है। तो यदि स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ प्रॉब्लम है तो बॉडी में डाइजेशन ठीक से नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं होगा। यदि लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है तो इसका मतलब क्या हो गया, डायरिया जैसा सिम्टम आ सकता है, मतलब बॉडी से बहुत सारा पानी रिलीज हो सकता है। तो ये ओवरऑल एक व्यू था एनिमल न्यूट्रिशन का। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। कमेंट करके बताइए ये पूरा चैप्टर आपको कैसा लगा। अब चलिए फास्ट राउंड कुछ क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। क्वेश्चन है कि माउथ में कौन सा डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, फैट का। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि माउथ में डाइजेशन किस चीज़ का होता है। डाइजेशन ऑफ फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, सी लिपिड, डी ऑल ऑफ देम। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।